धीरज धर्म नेत्र अरुणारी, आपत काल परखियहि चारी। भक्तिमती देवियों, भगवत कथा रसिक महानुभाव, पतिव्रता शिरोमणि अनुसुईया जी ने जनक नंदिनी सीता के माध्यम से सभी व्यक्तियों को जो संदेश दिया, वही इस पंक्ति में आपके सामने उसे पढ़ा गया। उस पंक्ति का तात्पर्य है कि सृष्टि के नियम के अनुकूल यह सृष्टि द्वंद्वमयी है, और जैसे दिन और रात्रि का एक चक्र है, ऋतुओं का एक चक्र है, ठीक इसी प्रकार से सुख दुख संपत्ति विपत्ति का भी एक क्रम जीवन में आता ही है। स्वाभाविक है, जो व्यक्ति को सफलता प्राप्त होती है, यश मिलता है, संपत्ति मिलती है, सम्मान मिलता है, तो उसे प्रसन्नता होती है। और जब उसके जीवन में प्रतिकूलता आती है तो उसे दुख होता है, उसे निराशा होती है। पर ये दुख और निराशा कई रूपों में अलग अलग व्यक्तियों के जीवन में प्रकट होती है। इस पंक्ति का मूल तात्पर्य यह है कि अगर हम मानव शरीर में अगर हमारा जन्म हुआ है, तो यह द्वंद्व का चक्र जो है वह तो अनिवार्य है, और उस विपत्ति को हम कैसे स्वीकार करते हैं, ये हमारे संस्कारों पर, हमारे भाव पर, हमारे चिंतन पर निर्भर है। और इसीलिए मानस के अलग अलग प्रसंगों में जब विपत्ति के क्षण आए, तो उस विपत्ति को अलग अलग पात्रों में, अलग अलग व्यक्तियों ने भिन्न भिन्न रूपों में स्वीकार किया। और आप यह पाएंगे आज से लेकर के अंत तक, और विशेष रूप से ये जो बालकांड का प्रसंग है, जिसमें भगवान राम के जन्म से लेकर के विवाह की बड़ी ही मधुर रसमयी श्रृंगारमयी भावमयी लीला है, उसके पश्चात अयोध्या कांड का जो प्रसंग है, का वह प्रसंग उससे सर्वथा भिन्न है। जहां श्री राम के विवाह के बाद ऐसा लग रहा था कि जैसे आनंद की बाढ़ आ गई है, ऐसा लगता था कि रिद्धि सुख सिद्धि सुख संपत्ति की सारी नदियां अयोध्या की दिशा में ही बह रही। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमग अवध अम्बुध कह धाई, ऐसा दिव्य आनंदमय वातावरण था। और उस आनंदमय वातावरण में जो घटना घटित हुई, तो वो तो यही कह सकते हैं कि वह विपत्ति की पराकाष्ठा थी। पर वो विपत्ति का उद्देश्य क्या है, तो आपको इसके कई प्रकार के उत्तर मानस में मिलेंगे, और वो भिन्न भिन्न प्रसंगों में सभी व्यक्तियों के लिए वो जो संदेश है, उपदेश है, वो कल्याणकारी है। श्री लक्ष्मण और निषादराज का जो संवाद है, कब उस संवाद में इसे कई दृष्टियों से देखा गया है। आइए थोड़ा उस पर दृष्टि डालें, विचार करें। भगवान श्री राम को युवराज पद पर अभिषिक्त किया जाना था, पर महारानी कैकेयी ने महाराज श्री दशरथ को बाध्य किया कि वो राम को बन जाने का आदेश दे, और इस आदेश के लिए भी उन्होंने धर्म की ही दुहाई दी। तो महाराज श्री दशरथ बड़े धर्मनिष्ठ हैं, बड़े सत्यनिष्ठ हैं, यह सर्वत्र प्रसिद्ध था, सभी लोग जानते थे। महाराज श्री दशरथ की सत्यनिष्ठा, ये जो परीक्षा थी, वो इतने कठोर रूप में सामने आई
कि जिसकी वे कल्पना भी नहीं कर सकते थे। मंथरा प्रेरित करती है और उसमें भी विपत्ति और संपत्ति की परिभाषा की भिन्नता सामने आती है। अयोध्या के नागरिक आनंदित हैं कि हमारे प्रिय रामभद्र अयोध्या के राज सिंहासन पर विराजमान हो गया, किंतु यही समाचार देवताओं के हृदय में पीड़ा उत्पन्न करता है और देवताओं को लगता है कि यह तो बहुत बड़ी विपत्ति। मानो संपत्ति और विपत्ति की परिभाषा भी प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग होती है। एक व्यक्ति को जो विपत्ति जान पड़ती है, यह आवश्यक नहीं है कि दूसरे व्यक्ति को भी विपत्ति जान पड़े। इतना ही नहीं, देवताओं ने जो सरस्वती देवी का आवाहन किया तो ये कह करके किया कि विपत्ति हमारे दिलों के माँ, हम लोगों पर बहुत बड़ी विपत्ति आ गई है, आपको तो सहायता करनी चाहिए। मानो ये एक सत्य और वो समझने योग्य सत्य है। क्या विपत्ति की कोई ऐसी सार्वजनीन परिभाषा हो सकती है क्या कि जिस विपत्ति को हम यह कहें कि प्रत्येक व्यक्ति को वह विपत्ति ही प्रतीत होगी, प्रत्येक व्यक्ति को वह संकट ही प्रतीत होगा। और इसका एक बड़ा श्रेष्ठ और व्यंग्यात्मक दृष्टांत है धनुष यज्ञ के प्रसंग में। महर्षि जनक के द्वारा घोषित किया गया है कि जो धनुष तोड़ने में समर्थ होगा उसे मेरी कन्या उसका वर्ण करेगी। और स्वाभाविक रूप से यह अभिलाषा लेकर के अनगिनत व्यक्ति वहां आए हुए हैं। कोई ऐसा देश नहीं, कोई ऐसा स्थान नहीं कि जहां के व्यक्ति वहां एकत्र न हुए। और प्रतिज्ञा की घोषणा सुनने के बाद गोस्वामी जी ने एक चित्र प्रस्तुत किया। धीरज धर्म मित्र और नारी के संदर्भ का एक सूत्र वहीं सामने आ जाता है कि जो ही राजाओं ने यह प्रतिज्ञा सुनी, सब के सब एकदम हड़बड़ी में उठ करके खड़े हो गए, अधिकांश। और खड़े क्यों हो गए? अधिकांश की चिंता यही है कि कहीं मुझसे पहले कोई आगे पहुंच करके धनुष तोड़ करके सीता को प्राप्त न कर ले, कोई दूसरा प्राप्त कर ले। ये चिंता तो राजाओं को क्या मानो लीला में देवर्षि नारद के मन में भी थी। इसलिए जब विश्व मोहिनी के पिता ने नारद जी से यह कहा कि जरा मेरी कन्या के हाथ को देख करके, हस्तरेखा देख करके आप बताइए कि इसका क्या फल है, तो देवर्षि नारद ने हस्तरेखा को देख करके उन्हें ऐसा लगा कि यह कन्या जिससे विवाह करेगी वो अमर हो जाएगा, यह कन्या जिससे विवाह करेगी उसे कोई परास्त नहीं कर सकता, यह कन्या जिससे विवाह करेगी वो अजर अमर होगा। हस्तरेखा का ये फल भी उनके अपने मन की कल्पना थी। फल था पर फल का अर्थ दूसरा था। फल का अर्थ तो यह था कि जिसमें ये गुण होंगे उसको कन्या उसका वर्ण करेगी। और उन्होंने मान लिया कि विवाह के बाद उसमें गुण आ जाएगा, तो मूल में भूल हो गई। अब उसका मनोविज्ञान देखिए। अब नारद जी से पूछा कि आप चुप क्यों है महाराज? क्या कोई हमारे कन्या के हाथ में ऐसी अनिष्टमयी फल की रेखा है कि आपको बताने में संकोच लग रहा है? और तब वो व्यंग्य क्या था कि देवर्षि नारद ने तो देख लिया कि इसमें तो सारे लक्षण बड़े उत्कृष्ट हैं, पर अब एक चिंता हो गई कि अगर मैं ये सही सही लक्षण बता दूंगा तो पता नहीं राजा का किसी के प्रति अधिक ममत्व हो, उसी से अपनी कन्या का विवाह कर दे। अब क्या करें? और तब गोस्वामी जी ने वो बात लिखी कि उन्होंने लक्षण सब विचारी उर रखे और कछु को बनाई भूप सन बागे। दो चार अच्छे फल बता दिए, पर ये बिल्कुल नहीं बताया कि इस कन्या के हाथ में ऐसी दिव्य रेखा है। और कितनी मानो जब लालसा उत्पन्न होती है तो चाहे वो व्यक्ति कैसा भी क्यों न हो, लालसा के साथ यह इच्छा भी स्वाभाविक होती है कि इस वस्तु पर मेरा अधिकार हो, इसे मैं पालूं। अगर मैं पालूं तो बहुत सुख, पर अगर दूसरा
दूसरा व्यक्ति पाले तो उसका उत्तर यही है कि अगर उस वस्तु में सुख हो तो कोई पाले तो व्यक्ति को सुखी होना चाहिए, पर जिसे हम जिस वस्तु को पाना चाहते हैं जब उसे दूसरा पा लेता है तो हमें ऐसा लगता है कि इससे बढ़कर के दुख और विपत्ति कुछ है ही नहीं। और इसका अर्थ क्या है कि विचार करके देखें तो अधिकांश लोगों का दुख, कुछ घटनाएं तो ऐसी हैं कि अभावजन्य। भाई किसी के पास अगर वस्त्र नहीं होगा, अन्न नहीं होगा, बघर नहीं होगा तो वो तो दुखी होगा। पर अधिकांश लोगों का दुख जो है अपने आप को देख करके नहीं है, अपने पड़ोसी को देख के। और पड़ोसी के पास यदि अधिक है तो उस अधिक को मानो दूसरे का अधिक सुख ही हमारा अधिक दुख बन जाता है। कैसा विचित्र मानो मन है। और इसलिए रामायण में बहुत सुंदर वाक्य कहा गया कि अगर हम चाहते हो कि हमारे जीवन में दुख ना आवे तो जैसे लोहे को पारस पत्थर से छुला दे तो सोना हो जाता है, का इसी प्रकार से अगर एक पारस पत्थर जिसके पास होगा का उसको दुख नहीं होगा। और दुख न होने का पारस कौन है? तो रामायण का वाक्य कबहू का दुख सब कर हित ताके और सह की दरिद्र परस मनि जाके। और इसका अर्थ यह है कि जो स्व और परत्व की भावना है दुख के मूल में यही होती है। ममत्व और जो परत्व और अपनत्व की भावना से हमारे मन में दुख सुख होता है। इसमें गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि यह जो पर व्यक्ति की उन्नति का लोहा है जो आपको कष्ट दे रहा है, इसको परहित की भावना के पारस से छुला दीजिए और आपको सभी अपने ही लगने लगे तो परिणाम होगा कि वो दुख न रह करके सुख रह जाएगा। आपका विद्यार्थी, आपका पुत्र अनुत्तीर्ण हो जाए और दूसरा उत्तीर्ण हो गया तो दुख हो रहा, पर आप परीक्षा में उत्तीर्ण हो, कभी आप कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है कि जिसने बहुत थोड़ी शिक्षा पाई, पर बहुत थोड़ी शिक्षा पाने वाले व्यक्ति के पुत्र को अगर बड़े उच्च कोटि में परीक्षा में स्थान मिले तो क्या दुखी होता? क्या प्रसन्न होता है? उसको ये नहीं लगता कि अरे मैं तो इतना कम पढ़ा हुआ हूं, अधिक क्यों पढ़ गया। उसको ये नहीं लगता कि ये मेरी अपेक्षा योग्य क्यों हो गया, क्योंकि उससे अपनत्व जुड़ा हुआ है। इसलिए वाक्य है कि सर्वत्र विजयम विच्छेद पुत्राद विच्छेद पराजयम या शिष्याद विच्छेद पराजयम। सर्वत्र जो है व्यक्ति को विजय की इच्छा होती है, पर पुत्र से तो व्यक्ति का हार करके प्रसन्न होता है। तो पुत्र से हार के प्रसन्न होने का अभिप्राय ये है कि पुत्र में हमारा अपनत्व है और अपनत्व से हमें वो वस्तु बड़ी सुखद प्रतीत होती है। और जहां हमारे जीवन में परत्व है वह हमारे अंतःकरण में विरोध की वृत्ति उत्पन्न होती है। पर यह मानव जीवन की विडंबना है। कहना सरल है पर यह तो एक बड़ी कठिन मनस्थिति है। तो ये जो स्व और पर के मूल में जो दुख है, उस दुख के मूल में अगर गहराई से विचार करें तो उसमें ममत्व ही दुख का हेतु होता है। तो उसको आप बड़े विलक्षण व्यंग और विनोद भरे प्रसंग में मानस में पाते हैं। भगवान शंकर का धनुष टूटने पर सीता जी मिलेंगे। अब स्वाभाविक है कि गोस्वामी जी ने उन राजाओं का चित्र प्रस्तुत किया कि ये सुन करके बेचैन है कि मुझसे पहले तो कोई नहीं चला जाएगा। और तब उनका चित्र ये है कि वो जितने राजा हैं परिकर बांध उठे अकुलाई, व्याकुल हो गए, अधीर हो गए। और अधीर हो गए तो अगर आध्यात्मिक भाषा में कहें तो जैसे कोई यात्रा में ही रथ का एक पहिया टूट जाए। धनुष तोड़ना सूरता का कार्य है, तो सूरता के कार्य के लिए धीरता भी तो अपेक्षित है, पर उससे शून्य है। और उस अधीर स्थिति में जब वे चलते हैं तो अपने अपने इष्ट देवताओं को प्रणाम करते हैं। चले इष्ट देवन सिरनाई। अब प्रश्न तो यही है कि पूजा पाठ से कामना पूर्ण होती है कि नहीं? इष्ट देव की आराधना से व्यक्ति की इच्छा और कामनाएं पूरी होती हैं कि नहीं?
इसका उत्तर यह है कि अनेक अनेक व्यक्तियों को यह अनुभव होता है कि इष्ट हमारी इच्छाओं को पूर्ण करता है, हमारी कामनाओं को पूर्ण करता है। तो ये दृश्य तो है, लेकिन यहां तो ऐसा नहीं हुआ। यहां तो चलने वाले प्रत्येक राजा ने अधीरता में जाते हुए भी अपने इष्ट देवों को प्रणाम किया, पर धनुष तो किसी से नहीं टूटा। तो क्या इष्ट देव व्यर्थ थे क्या? ये जो स्तोत्र पाठ करके चले, क्या वो व्यर्थ चला गया क्या? और उसका उत्तर यही है कि कल्पना कीजिए कि क्या प्रत्येक देवता के इष्ट देव एक ही है क्या? या एक ही देवता के क्या वहां अनेक भक्त नहीं है? और जहां प्रत्येक व्यक्ति देवता के स्तोत्र का पाठ करके ये कह रहा हो कि मुझसे धनुष तोड़वाइए, तो देवता किसका पक्ष ले और किसका पक्ष न ले? और इतना ही नहीं, क्या वो इष्ट देव को प्रणाम करके जब प्रयत्न करता है और धनुष नहीं टूटता है तो अपने इष्ट देव को उलाहना देता है कि मैंने इतने दिन पाठ किया, आपने इतना सवेरे कार्य नहीं किया। पर इतने से ही वो रुक नहीं जाता। वो इष्ट देव से कहता है कि अच्छा, आपने मुझसे धनुष तो नहीं तोड़वाया, पर इतनी कृपा अवश्य कीजिए कि अब और कोई न तोड़ने पाओ। एक साथ धनुष टूटना लक्ष्य है, पर हमसे टूटे, दूसरे से टूटे तो बिल्कुल किसी काम का नहीं। और वो सचमुच विचित्र दृश्य हो गया। धनुष उन राजकुमार से टूट गया जो देखने में अत्यंत कोमल, जिनको देख करके कल्पना भी नहीं हो सकती थी कि धनुष तोड़ दे। धनुष टूट गया तो क्या राजाओं को प्रसन्नता हुई क्या? कब मानो वह बड़ी विचित्र स्थिति है। राजा कहते हैं कि तोड़े वो धनुष चाण नहीं सरई, जीवत हमें कुंवरी को बरई। क्या हो गया धनुष तोड़ देने से? जब तक हम जीवित हैं ये अन्याय हम नहीं होने देंगे। प्रत्येक व्यक्ति को न्याय अपने पक्ष में लगता है, और जितने लोग लड़ते हैं वो न्याय की लड़ाई लड़ते हैं। पता नहीं उसमें अन्यायी कौन होता है। कोई व्यक्ति तो ये नहीं कहता कि हम अन्याय का लड़ाई लड़ रहे, उसको लगता है कि बिल्कुल मेरा पक्ष न्यायोचित है। और उन राजाओं को लगता है कि इस राजकुमार को तोड़ते किसने देखा? क्या जो इतने धीरे से चल कर गया, कब उठा दिया, कब तोड़ दिया। लेत चढ़ावत खींचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े। और तेईछन राम मध्य धन तोड़ा, धनुष टूट गया। अब राजा योजना बनाते हैं, लेऊ छोड़ाए सीए कह कोई, दरी बांधव नृप बालक दोई। कवच सीता को छीन लो और इन दोनों भाइयों को बंदी बना लो। और इस प्रकार का कोलाहल हो ही रहा था कि परशुराम जी महाराज का आगमन हुआ। और परशुराम जी का आगमन होने पर राजा धनुष को भूल गए, टूटना और राम को भूल गए। अपने विपत्ति आ गई, अब क्या होगा? और तब तो एक ही विचारों को मार्ग दिखाई देता है कि पितु समेत कहीं कहीं निज नामा, लगे करण सब दंड प्रणामा। सब अपने पिता का नाम लेकर के, महाराज मेरे पिता को आपने क्षमा कर दिया था, मैं उन्हीं का बेटा हूं, मुझ पर कृपा कीजिएगा। और ये वाक्य सुन करके अगर परशुराम जी महाराज किसी की ओर देखते थे तो समझता था कि अब जाने वाले हैं। यही सुभाए चितवई हित जानी, सो जाने जनु आय खोटानी। पर एक बड़ी विचित्र बात है, राजा प्रसन्न नहीं हुए। प्रसन्न क्यों नहीं हुए? कि अब परशुराम जी महाराज ने जिस समय प्रश्न किया कि धनुष किसने तोड़ा, तो महाराज श्री तो डर के मारे बोल नहीं पा रहे, क्योंकि धनुष तोड़ने वाले श्री राम उस समय परशुराम जी के सामने थे। बल्कि अभी अभी प्रभु ने प्रणाम किया था और बड़े प्रेम से मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया था। तो राजाओं को तो ये भी बड़ा बुरा लगा था कि इस राजकुमार को आशीर्वाद क्यों दे रहे हैं, इतने प्रसन्न क्यों दिखाई दे रहे हैं। पर जब उन्होंने पूछा कहूं जड़ जनक धनुष कहीं तोड़ा, मूर्ख जनक बतला धनुष किसने तोड़ा, तो भी प्रसन्न नहीं हुए। क्यों प्रसन्न नहीं हुए? उनको लगा कि परशुराम जी अपराध करने वाले को ही दंड नहीं देते, पूरी जाति को दंड दे देते हैं, पूरे समाज को दंड देते हैं। तो अगर राम क्षत्रिय है, धनुष तोड़ा है, तो कहीं कहे अब सब क्षत्रियों को मार डालो, तब क्या होगा? लेकिन जब परशुराम जी ने ये कहा कि मैं नियम में संशोधन करता हूं,
जिसने धनुष तोड़ा है वो अलग होके सामने खड़ा हो गया। अगर वो अलग खड़ा हो जाएगा तो मैं उसी का सिर काटूंगा, और नहीं तो मेरा नियम तो तुम लोग जानते हो कि न तुम्हारे जी है सब राज। फिर मैं पूछूंगा दूसरी बार नहीं, मैं सबका सिर काट लूंगा। और तब राजाओं को क्या हुआ, अभी तक अनिश्चित थे, पता नहीं किसको दंड मिल जाए, किस पर प्रहार हो जाए। लेकिन जब यह लगा कि अब वे निश्चय कर चुके हैं कि केवल धनुष तोड़ने वाले को ही दंड दिया जाएगा, और वो आग्रह पूर्वक कहते हैं कि बस जिसने धनुष तोड़ा है वो अलग खड़ा हो जाए। संयोग ऐसा कि श्री राम तो अलग खड़े थे ही, वो अन्य लोग तो इधर उधर थे और श्री राम सामने थे। तब गोस्वामी जी ने तुरंत लिखा, कुटिल भूप हर से मन माए, प्रसन्न हो गए और अपने अपने इष्ट देवों के प्रति उनकी भक्ति फिर लौटाई। का पहले तो ये उलाना था कि आपने धनुष नहीं तोड़वाया, अब धन्यवाद देने लगे कि बहुत अच्छा किया नहीं तोड़वाया, नहीं तो आ गए परशुराम जी, क्या विवाह क्या गले में जयमाल के स्थान पर फंसाने वाला था। तो सभी कहते कुटिल भूप हर से मन माए, कैसी विचित्र मनस्थिति है, कैसा व्यक्ति का दृष्टिकोण विचार सो पर के संदर्भ से बदलता रहता है, इन राजाओं के चरित्र में वो परिलक्षित होता है। और उसके बाद परशुराम जी को जो उत्तर लक्ष्मण जी ने दिया, वो लगा तो यही कि ये एक तरह से परशुराम जी महाराज की हंसी उड़ाने की चेष्टा है, अपमानित करने की चेष्टा है। पर जो प्रश्न लक्ष्मण जी ने उपस्थित किया था वह केवल परशुराम जी के जीवन में ही नहीं, वो तो किसी भी व्यक्ति के लिए समान रूप से प्रश्न है। उनका प्रश्न यह था जो उन्होंने कहा परशुराम जी से, महाराज कि क्या संसार में धनुष पहली बार टूटा है क्या? उन्होंने कहा, बहु धनु ही तोरी लड़िकाई। अब लड़कपन में तो न जाने कितने बार मैं और हमारे भैया श्री राम भद्र खेल खेल में धनुष तोड़ देते थे, पर धनुष तोड़ना अगर कोई दुर्घटना थी तो आपको आना चाहिए था, पर आप तो कभी नहीं आए। अब परशुराम जी महाराज जब ये कहते हैं कि रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न समारी, धनु सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। राजा के लड़के तो संभाल के बोल, तू लड़कपन में जिन धनुओं को तोड़ा करता था और शंकर जी का धनुष बराबर। लक्ष्मण जी ने उत्तर दे दिया, सुनहु लखन लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। अब परशुराम जी का क्रोध और बढ़ गया, कहां बच्चों के खेलने की धनुही और कहां शंकर जी महाराज का धनुष, और इन दोनों को ये बराबरी पर ला रहा है। ये तो अभद्रता, अशिष्टता और अमर्यादा की पराकाष्ठा है। राजा के लड़के तो संभाल के नहीं बोलता है। आप दो दृष्टियों से विचार करके देखिए, लक्ष्मण जी का उत्तर कितना गहरा और कितना सटीक है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का बड़ा विशाल राजमहल हो और राजमहल जल करके खाक हो जाए, और मान लीजिए उसी से कुछ दूरी पर एक बहुत दरिद्र दीनहीन हो, उसकी कुटिया, उसके रहने का निवास स्थान जल करके खाक हो जाए, और अगर उस दरिद्र को रोते देख करके राजा ये कहने लगे कि क्या तू कुटिया के लिए, क्षुद्र अपने घास फूस की कुटिया के लिए रो रहा है, यहां देख नहीं रहा है मेरा लाखों रुपए का महल नष्ट हो गया, तो क्या उसका तर्क सही है क्या? उसका अभिप्राय है कि दुख जो होता है वो मूल्य से नहीं होता है, ममत्व से होता है। माने हर वस्तु जो है हमें मूल्यवान का, एक व्यक्ति का जो लक्ष्मण जी ने प्रश्न किया था, और उन्होंने कहा कि महाराज इसका उत्तर ये नहीं है कि शंकर जी का धनुष महान है और धनु कुछ नहीं। इसका उत्तर एक ही है, यही धनु पर ममता के हेतु। इस धनुष पर आपने जो ममता जोड़ दी है वो ममता आपको दुख दे रही है, धनुष टूटना दुख नहीं दे रहा। और इसका अर्थ है दुख ममता की मात्रा से होता है, वस्तु की मात्रा से नहीं होता। यह सत्य इतना यथार्थ है। इसका मानो तात्पर्य यह था कि महाराज ये नहीं है कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, ये प्रश्न नहीं है कि शंकर जी अद्वितीय है और बालकों की खेलने की धनु ही तुच्छ है, लेकिन बस अंतर इतना है
कि उन धनुओं से आपकी ममता नहीं जुड़ी हुई थी। और यहां संकेत यह है कि आप थोड़ा सोचिए कि धनुष टूटने में स्वयं कोई दुख होता। इस प्रसंग में रामायण में लक्ष्मण जी जितना हंसे कभी नहीं हंसे। तो हंसी उनको हर बात पर आ रही क्या? चले आज संसार के दो महापुरुषों का दर्शन, एक तो महान तत्व के जनक और एक महान स्वयं परशुराम जी महाराज, दोनों विश्वविंद अद्वितीय। पहले धनुष टूटने के पहले जनक जी को क्रोध आ गया था। धनुष नहीं टूटा तो बोले बच्चे क्रोध जरूर सारे, और धनुष टूट गया तो परशुराम जी को कैसी विडंबना है। एक महापुरुष को क्रोध इसलिए आया कि क्यों नहीं टूट रहा, और दूसरे को क्रोध इसलिए आया कि क्यों टूट गया। सत्य क्या है? टूटना चाहिए कि नहीं टूटना चाहिए? जनक की दृष्टि में टूटना चाहिए, परशुराम जी की दृष्टि में टूटना नहीं चाहिए। लक्ष्मण जी का तात्पर्य है कि एक ही वस्तु में दुख सुख कैसे मिलाएगा। और फिर उनका संकेत यह था कि आप यदि सोचा कि धनुष टूटने से दुख होना चाहिए तो सबसे अधिक तो शंकर जी को होना चाहिए। आप कह रहे हैं शंकर जी का, तो शंकर जी आ जाते हैं सभा में और पूछते कि किसने तोड़ा है, वो तो आए नहीं। और उस शंकर जी ने जनक जी को दे दिया, उनको भी तोड़ने में दुख क्या हो, तो उत्सुक थे कि किसी तरह से टूटे। मानो व्यंग ये था कि शंकर जी से अगर किसी ने कहा कैसी विडंबना है, आपका धनुष तोड़ दिया गया, तो शंकर जी ने हंस करके कहा मेरा धनुष जब मैंने जनक को दे दिया तो नाम भले ही शंकर का धनुष, तो मेरा कहा गया। देने का अर्थ है हमने अपनी ममता छोड़ दी। और जनक ने मानो यह निर्णय किया कि इस ममत्व के समर्पण के लिए ममत्व का त्याग करना पड़ता। समर्पण का अभिप्राय है ममत्व का त्याग। जिस वस्तु को हम अपना मानते थे, का कोई वस्तु आप पैसा है तो दे सकते, पर मकान है तो कोई किसी को जब आप दान देते हैं तो मकान उठा के थोड़ी दे देते हैं। आज तक उसे आप अपना मानते थे, कल आपने अपने ममत्व से उसको अलग कर दिया, अब मेरा नहीं रहा। मानो परशुराम जी से तो सत्य ही कहा था, पर वो इतने व्यंग्य विनोद की भाषा में था कि परशुराम जी महाराज का क्रोध इतना बढ़ गया। जब उन्होंने यह कहा तो वो कितना बड़ा सत्य, शाश्वत सत्य है। और इसका मूल तात्पर्य है कि दुख का केंद्र अपनी ही ममता है, और उस ममत्व की दृष्टि से आपने उस धनुष से ममता जोड़ ली जो टूटने वाला था, अनित्य था। और अनित्य था, टूट गया, उन्होंने ममत्व त्याग करके सुख पा लिया और आपने ममत्व जोड़ करके दुख पा लिया। समस्या धनुष टूटने की नहीं है, समस्या ममत्व की है। पर बोले लक्ष्मण जी का दूसरा संकेत था कि महाराज क्या धनुष और धनु में कोई अंतर है क्या? लखन कहा हंसी हमारे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। क्या ये केवल एक उनका मखौल उड़ाने के लिए कहा गया वाक्य है क्या? और इसका उत्तर यह है, लक्ष्मण जी का नाम आप जानते हैं क्या? लक्ष्मण जी का नाम है अनंत। रामायण में बार बार इस नाम से उनका स्मरण किया। तुम अनंत देवन निस्तारा, अनंत का अभिप्राय है जिसका कभी अंत न हो, जो असीम है। लक्ष्मण शेष है, असीम है, अनंत है। और जब उन्होंने ये कहा कि लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, सब धनुष बराबर, तो इसका अर्थ है ससीम में भेद हो सकता है पर असीम में सब बराबर है। गणित करके अगर देखें ससीम में कौन छोटा कौन बड़ा, इसका विभाजन आप कर सकते हैं। पर अगर कोई पूर्ण में स्थित होकर के विचार करे, अनंत में स्थित होकर के विचार करे, तो कौन छोटा कौन बड़ा का इसका अभिप्राय आकाश में नक्षत्रों को देखते हैं, तारों को देखते हैं, सब बड़े और छोटे अलग अलग प्रतीत होते हैं। लेकिन वो प्रतीति तब तक है जब तक हम उनको देख रहे हैं और आकाश की अनंतता पर दृष्टि चली जाए। अरे उस आकाश की अनंतता में तो गणित में इनकी कोई नक्षत्रों की स्थिति नहीं।
आप में से जिन्होंने आप पुरातन विज्ञान और आधुनिक विज्ञान के ग्रंथों को पढ़ा होगा, इस आकाश में ये जितने सूर्य चंद्रमा और ये दिखाई देते हैं, सूर्य कितना प्रकाश में दिखाई देता है। पर आप पढ़िए, देखिए, नक्षत्रालय में, यहाँ पर बिरला नक्षत्रालय में जाकर के देखिए। जब उसमें पहली बार मैं गया एक बार देखने के लिए, तो उसमें बताया गया कि सूर्य की अपेक्षा न जाने कितने हजारों गुने प्रकाशमान तारे आकाश में विद्यमान। दूरी के कारण हम उन्हें नहीं देख पा रहे हैं, पर उनमें सूर्य की अपेक्षा भी अधिक से अधिक प्रकाश। और उसका अभिप्राय क्या हुआ, रामायण में भी कहते हैं, जब भगवान श्री राम कौशल्या जी के सामने अपना रूप प्रकट करते हैं, चाहे भगवान कृष्ण ने अर्जुन के सामने अपना विराट रूप प्रकट किया, और चाहे भगवान राम ने कौशल्या अम्बा के सामने अपना विराट रूप प्रकट किया, पर विराट रूप का क्या सत्य है। भगवान कृष्ण जब दर्शन कराते हैं तो उस दर्शन का मुख्य तात्पर्य यही है कि अर्जुन को यह चिंता हो रही है कि महाराज अगर युद्ध होगा और युद्ध हो जाने के बाद ये हमारे गुंजन, हमारे श्रेष्ठ, हमारे परिचित मारे जाएंगे, तो परिणाम स्वरूप समाज में वर्ण संकरता फैलेगी, समाज में अधर्म फैलेगा। ये तो बहुत अनुचित हो रहा है, इसलिए युद्ध नहीं होना चाहिए। तो अर्जुन का तर्क भावना और संवेदना की दृष्टि से गलत नहीं। कितना लगता है कि अर्जुन का हृदय कोमल है, कितना भावुक है कि वो कहता है कि महाराज रक्त से सनी हुई पृथ्वी का उपभोग जो है मैं नहीं करूंगा, मैं भिक्षा मांग करके खा लूंगा। तो अर्जुन की यह भावना बड़ी कृपामयी लगती है, पर अर्जुन की इस कृपामयी भावना को भगवान ने कृपा के रूप में तो देखा नहीं। वेद व्यास जी ने गीता में दो विरोधी शब्द लिखे, तम तथा कृपया आविष्टम। उन्होंने कहा कृपा से आविष्ट है अर्जुन, और भगवान ये नहीं कहते कि तुम कृपा से आविष्ट हो, बोले क्लैव्यम मां सिंह पार्थ। कैसा विरोधी वाक्य, क्लैव्य है कि कृपा है। भगवान कहते हैं कृपा नहीं है, तुम्हारा एक क्लैव्य है। क्यों? या अर्जुन जब इतनी चिंता प्रकट करता है कि ये होगा, तो क्या ये बात सुन करके हंस करके हुआ देने की क्या? पर अर्जुन ने जब यह बात कही तो भगवान तो मुस्कुरा रहे, और मुस्कुरा ये कह करके प्रहसन निभा भारत। और उसका अर्थ ही है, अर्जुन की दृष्टि जीव की दृष्टि है, और वो जीव जब अपनी दृष्टि से देखेगा तो अर्जुन की दृष्टि से बड़ी ऊंची है, बड़ी उदार है। उसके हृदय में भोग की अपेक्षा उदारता से त्याग की वृत्ति है। पर ईश्वर और जीव की दृष्टि तो अलग होती है। जीव की दृष्टि का सत्य उसके जीवन में दिखाई देता है, और उस सीमा में उसकी सहृदयता का परिचय। दुर्योधन के हृदय में वो प्रश्न नहीं आया जो अर्जुन के हृदय में आया, क्योंकि दुर्योधन क्रूर है, स्वार्थी है, उसको कोई चिंता नहीं। पर अर्जुन को चिंता है, और चिंता है तो अपनी चिंता प्रकट करता है। पर भगवान जब हंसी उड़ाते हैं तो उसमें हंसी की भावना नहीं है। इसका अभिप्राय है कि जब आप रामायण में या गीता में पढ़ते हैं कि भगवान ने जब अपना विराट रूप प्रकट किया, तो विराट रूप प्रकट करते हुए भगवान ने यही तो दिखाया कि ये सारे योद्धा जो है इनकी मृत्यु हो चुकी है। या जब भगवान का वो रूप दिखाई देता है कि जो अत्यंत भयावना है, जिसको देख करके अर्जुन कांप उठता है। और जब भगवान से अर्जुन ने यह प्रश्न किया कि महाराज यह रूप तो कभी पहले मैंने देखा नहीं, आपका परिचय क्या है? तो भगवान जो उत्तर देते हैं वो तो बड़ा कठोर है। क्या मैंने कहा उसमें? मैं काल हूं। तो महाराज ये काल के रूप में आप क्यों प्रकट है? उन्हें लोके भय कृत, मैं संसार को मिटाने पर तुला हुआ क्षयकृत प्रवृत्त हूं। भगवान जब यह वाक्य कहते हैं तो कितना निर्दय वाक्य लगता है। या जब भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन तुम चिंता क्यों करते हो, जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु होती है, जिसकी मृत्यु होती है वो जन्म लेता है, तो यह वाक्य जो है भगवान की दृष्टि से और भगवान की वाणी से ठीक। मनुष्य जो है अगर इसका दुरुपयोग करना चाहे, किसी ने हत्या की हो, न्यायालय में न्यायाधीश जब दुख प्रकट करे या दंड देने के लिए प्रस्तुत हो, और अपराधी गीता का श्लोक दोहरा दे
कि जैसा बेकार चिंता करते हैं, गीता में लिखा हुआ है जो जन्म लेता है वो मरता है, जो मरता है जन्म होता है, तो जिसको मैंने मार डाला वही तो पैदा हुआ, तो क्या न्यायाधीश से छोड़ देगा? वो तो मानव सिद्धांत का दुरुपयोग कर रहा है। पर भगवान जब कहते हैं तो भगवान का सत्य होता है। और भगवान का सत्य जब रामायण में कहा गया कि भगवान राम ने जब कौशल्या जी को अपना दर्शन दिया तो क्या दिखाई पड़ा? अगणित रवि शशि शिव चतुरानन बहुगिरि सरित सिंधु मई कानन, करोड़ करोड़ सूर्य, करोड़ करोड़ चंद्रमा, करोड़ करोड़ शंकर, एक एक रोम में जब यह शब्द कहा गया, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, एक एक रोम में करोड़ करोड़ ब्रह्मांड, और एक एक ब्रह्मांड में एक एक ब्रह्मा अगर हो तो एक रोम में अगर करोड़ ब्रह्मा होंगे तो आप उस असीम में कल्पना कीजिए कितने ब्रह्मा होंगे। भगवान का तात्पर्य यही था। भगवान का एक रूप वह है जहां पर वो लोक कल्याण के लिए स्वयं युद्ध रोकने के लिए संधिदूत बन करके जाते, वो मानव धर्म का पालन करते। पर दूसरी ओर भगवान अर्जुन को अपने विराट रूप का दर्शन कराते हुए कहते हैं, मैं ही खा लू और मैं ही विनाश पर तुला हुआ हूं। उसका तात्पर्य यह है कि जो हमारे लिए भयावना है वो उनके लिए तो नहीं। जो केवल एक दृष्टि से संसार को बना देता है और दूसरी दृष्टि से संसार को मिटा देता है, उमा राम की भृगुति विलासा होय विश्व पुनि पावई नासा, उसके लिए क्या? उसके लिए वह खेल हो सकता है, उसका संकल्प हो सकता है। यही जीव और ईश्वर की समस्या है। और तब भगवान का तात्पर्य है कि व्यवहार करते हुए तो हम जीव के रूप में ही व्यवहार करेंगे, पर विवेक में हमारे पास अगर ईश्वर की दी गई दृष्टि होगी, यही उन्होंने अर्जुन को दिया। उन्होंने कहा कि देखो, तुम ये जब कहते हो कि मैं इन्हें नहीं मारूंगा, तो ये भी एक तुम्हारा अभिमान है कि मैं नहीं, तुम मारने वाले हो, तुम बचाने वाले हो। मानो भगवान अर्जुन को सत्य का दर्शन कराते हैं, इसके द्वारा युद्ध नहीं बदल गया, घटनाएं नहीं बदल गई, पर मानो अर्जुन को एक दृष्टि प्राप्त हो गई। और जब भगवान राम ने कौशल्या जी को दिखा दिया, अगणित रवि शशि शिव चतुरानन बहुगिरि, ये एक सूर्य क्या होता है? करोड़ करोड़ सूर्य, करोड़ करोड़ चंद्रमा, करोड़ करोड़ शिव। तो इसका अर्थ परशुराम जी से लक्ष्मण जी का यह था कि साधारण व्यक्ति जिस भाषा में बोलता है, आप क्यों बोल रहे हैं? क्या सचमुच अनंत की दृष्टि से परशुराम जी ने यह कहा विश्वामित्र जी से कि इस लड़के को और मेरा इतिहास जरा बता दो? लगता है इसने मेरे विषय में सुना नहीं कि मैंने क्या किया। मैं बाल ब्रह्मचार्य को ही विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, तुम हटकाऊ जो चहु उबारा, कहीं प्रताप बल रोष हमारा। बताओ मेरा बल क्या है, मेरा प्रताप क्या है, इतिहास क्या है? और परशुराम विश्वामित्र जी तो ऐसा मौन साधे हुए, ऐसी चुप्पी के बोले तो बोले, बस बोले नहीं, बस प्रारंभ में आके परशुराम जी के गले मिले, राम लक्ष्मण को प्रणाम कराया, उसके बाद फिर चुप। परशुराम जी कह रहे हैं कि, और विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि मैं किससे कहूं, इनसे कहूं कि आपसे कहूं, क्योंकि जो ये कह रहे हैं वो सत्य है और आप उसे सुनने की स्थिति में नहीं है। पर लक्ष्मण जी ने यही कहा कि महाराज, अरे अपने मुंह तुम आपनी करनी, आपने बहुत इतिहास अपना सुना दिया, अब अगर आपको संतोष न हो तो फिर सुना दीजिए। तो मानो यही तो सुनाते ना कि क्षत्रिय जाति का संहार 19 बार 21 बार परशुराम जी ने कर दिया, तो ऐसे तो लगेगा कितने लोग को मार दिया। पर अनंत के रूप में बैठा हुआ जो शेष है वो कहता है, अनंत की दृष्टि में ये संख्या कोई बहुत बड़ी है क्या? 19 बार एक जाति को आपने मार दिया हो गया। अरे प्रलय होता है तो अनंत न जाने कितनी सृष्टि सारा ब्रह्मांड ही नष्ट हो जाया करता है। आप अनंत पर स्थित हो जाइए, आपको वहां नहीं बैठ करके बोलना चाहिए जहां लोग बोलते। लोग ये कहें कि बड़े वीर है, 19 बार मार दिया तो ठीक, पर आप क्यों कहते हैं, कैसे मारते हैं? क्योंकि लक्ष्मण भी महाकाल के ही रूप। लिखा हुआ है कि सुन गिरिजा क्रोधा नल जासु, जाड़े भुवन चारि दस आसु। जो एकमात्र जिनके का फुंकार से ही सारा विश्व विनष्ट हो जाता है, हंसी नहीं उड़ा रहे थे, लग रहा है हंसी उड़ा रहे हैं, पर उनका तात्पर्य था कि महाराज आपके दुख का जो कारण है वह यह है कि आप अपने को भूल गए।
अपने स्वरूप को भूल गए और आप उस भाषा में बोल रहे हैं जिस भाषा में संसार के लोग महत्व अपना बताया करते हैं। वो ही एक सत्य है और उसका परिणाम कितना कल्याणकारी होता है। घटना तो वही आप यही देखें और यही सचमुच उसका उद्देश्य था। अगर मान लीजिए उस घटना के अंत का रूप यह होता कि परशुराम जी हार गए, श्री राम जीत गए, तो कोई आनंद नहीं था, कोई विशेषता नहीं थी। परशुराम जी इतने बार जीते थे, आज हार गए। पर परशुराम जी महाराज जो है हार करके जो उनको जैसा लगना चाहिए था, क्या वैसा लगा क्या? जिस समय सारे वार्तालाप के बाद परशुराम जी को श्री राम के स्वरूप का भान हुआ, स्वरूप का ज्ञान हुआ, तो क्या पंक्तियां बताती है? जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात, आनंद में डूब गए। यही बताता है कि लक्ष्मण जो कह रहे थे उनका पहले उनकी मनस्थिति वहां बन गई और उसका अभिप्राय यह है, इसको परशुराम जी की निंदा नहीं मान लेना चाहिए। मैं रैली में हमारे बिरला दंपति जो आयोजन करते हैं, एक दिन परशुराम जी महाराज के चित्र की चर्चा किया तो कथा के बाद में एक पंडित ब्राह्मण पधारे और इतने बिगड़े मेरे ऊपर कि तू ब्राह्मण होकर के ब्राह्मण की हंसी उड़ा रहा है, तू क्षत्रिय का गुण गा रहा है। मैंने कहा महाराज, मैंने कभी इस दृष्टि से तो रामायण को न सुना, न पढ़ा, न सुना सकता हूं कि एक ईश्वर क्षत्रिय था, एक ब्राह्मण था, और दोनों में कौन बड़ा है और किस जाति का कौन भगवान है। अगर इस तरह से बंटवारा होने लगेगा तब तो अनर्थी हो जाएगा। उसका अर्थ तो यह है कि परशुराम जी की जो प्रसन्नता है का जब एक और उनके दुख को हम देखें, इतना क्रोध, बात बात में क्रोध आ रहा है और उस क्रोध की सीमा नहीं। लक्ष्मण जी अगर बोलते हैं तो उनको क्रोध आ जाता है, ये लड़का कैसे बोल रहा है, रेंद्र बालक कालवश बोलत तो इन्हें समार। और उसके बाद भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी से जब यह संकेत किया, बोले नहीं, और लक्ष्मण जी बोला, पहले आपको क्रोध आ गया धनुष टूटने पर, बाद में क्रोध आ गया लक्ष्मण के बोलने पर, बाद में क्रोध आ गया इस बात पर कि हंसता क्यों है? हंसत देख रिस नख सिख व्यापी, राम तोड़ भ्राता बड़ पापी। हंस रहा है, कितना पापी, हंस रहा है तो पापी है। और उसके बाद तो सीमा हो गई। अब लक्ष्मण जी की बातों को अन्य लोग तो समझ नहीं पा रहे, उनको भी लग रहा है कि ये बालक कुछ मर्यादा से आगे बढ़ के बोल रहा है। और चारों सभा में तहलका मच गया, लोग कहने लगे थर थर कांपहि पुर नर नारी, छोट कुमार खोट बढ़वारी। छोटा भाई बड़ा खोटा, तो क्या वो परशुराम जी के प्रशंसक थे क्या? परशुराम जी की आलोचना करने का एहसास किसमें था? लक्ष्मण जी से डर नहीं था, बोले इस लड़के की आलोचना कर लो। भगवान राम ने जब देखा तो क्या किया, बोले नैन तरेरे राम। श्री राम ने कुछ न कह करके नेत्र तरेर करके लक्ष्मण जी को देखा, और जो ही देखा गुरु समीप गवने तुरंत परिहरिबानी बाम। चुप, गुरु जी के पास खड़े हो गए। भगवान राम ने देखा, महाराज अब तो कोई अपराध नहीं हो रहा है, परशुराम जी का क्रोध अब भी शांत नहीं। अब क्रोध किस बात पर आ रहा है? बोले हाँ, बोल भी नहीं रहा है, हंस भी नहीं रहा, पर देखो देख कैसे रहा, ये आया है। और जब वो अनुजतो चितो अनय से, अब हंसने पर क्रोध, बोलने पर क्रोध, देखने पर क्रोध, क्रोध क्यों आता है? वह दार्शनिक प्रसंग है। क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु, द्वैत के बिनु अज्ञान, माया अवश्य परिच्छन्न जड़, जीव की ईस समान। राम और राम तो एक ही है, पर अद्वैत ने जब द्वैत स्वीकार कर लिया, यह मान लिया कि राम क्षत्रिय है, राम भिन्न है, राम ने धनुष तोड़ करके मुझे गुरु जी का अपमान कर दिया, तो वह द्वैत बुद्धि ही उनको क्रुद्ध बनाए हुए। और क्रोध कितना शांत क्यों हो गया, प्रसन्न क्यों हो गए? उसका अर्थ है कि उन्होंने उसे जय पराजय के रूप में नहीं देखा। उन्होंने सारे वाक्यों पर विचार किया कि अभी तक ये दोनों भाई जो बातें कहते रहे, हमें लगता रहा है कि राम नम्र है, हमें लग रहा था कि परशुराम लक्ष्मण बड़ा उद्दंड है, पर अब वो ताना बाना जोड़ करके सोचने लगे कि ये दोनों भाई तो एक ही बात कह रहे थे। वस्तुतः भगवान राम जो बात लक्ष्मण जी अपनी शैली में कह रहे थे, श्री राम भी वही कह रहे थे।
और जब यह धारणा बनी तो उन्होंने उसको जय पराजय के अर्थ में नहीं देखा। बस गोस्वामी जी कहते सुन मृद गुण बचन रघुपति के उघरे पटल पर सुधर मत के। जैसे एक पर्दा कोई आया हुआ हो, पर्दे की आड़ में हमें क्या है न दिखाई दे रहा हो, और कोई पर्दा हटा दे। कब मान लीजिए पर्दा पड़ा हुआ और हम कल्पना करें उसके आड़ में कोई भयानक राक्षस छिपा हुआ। कई लोग तो कल्पित भूत कल्पित राक्षस की कल्पना से भयभीत होते, और कोई पर्दा हटा दे और पर्दा हटने के बाद दिखाई दे कि यहाँ तो देवता विराजमान है, यहाँ तो भगवान विराजमान है, कितना आनंद होगा। अरे मैं राजकुमार क्षत्रिय द्वैत मैंने मान लिया। तब गोस्वामी जी कहे मानो बुद्धि पर आया हुआ पर्दा हट गया, और तब आप कहते हैं राम रमापति कर धन लेहू खैचे चाप मिटाए संदेह। मेरा संशय मेरी द्वैत बुद्धि हमें दुख दे रही थी। तुम परिचय दो, तुम कौन हो, तुम धनुष को लेकर के चढ़ा दो, बस मेरा भ्रम मिट जाएगा। मानो सारा दृश्य बदल गया। पहले लग रहा था दो व्यक्तियों का झगड़ा है, तू लड़ रहे हैं, पर लगने लगा कि नहीं, वो केवल सत्य जानना चाहते हैं। सामने जो है वो कौन है, यह जो दूसरा राजकुमार है वो कौन है। और जब वह दृश्य उन्होंने देखा, उनकी कल्पना से अलग हट करके वह जो धनुष था परशुराम जी महाराज के हाथ में, जिस समय परशुराम जी के हाथ से स्वयं निकल करके श्री राम के पास चला गया, चल ही नहीं गया, चढ़ गया। बस इतने आनंदित हो गए क्योंकि उन्होंने ऐसा अनुभव कर लिया। क्यों कह लीजिए कि जैसे किसी को मेले में कोई बच्चा खोया हुआ मिल गया, गोद में उसने उठा लिया और वो चिंता पूर्वक ये सोचने लगा कि ये बच्चा जिसका हो ले जाए, और घोषणा कर दी जाए कि जिसका बच्चा हो प्रमाण दे के ले जाए। तो क्या जो वास्तविक पिता है वो विद्यालय प्रमाण पत्र लेने जाएगा कि लड़का मेरा है, इन्हें लिख करके दे दीजिए प्राध्यापक जी कि उस कक्षा में जो प्रमाण पत्र है उसमें मैं इसका बाप हूं? ऐसा थोड़ी करेगा। उसको प्रमाण देने के लिए किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं। क्यों? बस वो तो जो ही आ करके खड़ा होगा, बच्चा उछल करके उसकी गोद में अपने आप चला जाएगा। प्रमाण क्या, वो तो बच्चे की उछाल ही बता देती है। मानो धनुष ने कहा महाराज आप प्रमाण मांग रहे हैं, आपने कृपा करके मुझे बहुत दिन ढोया, अब ये आ गए, मैं इनकी गोद में जा रहा हूं। प्रसन्न हो गए, चलो मेरा बोझ उतरा। बहुत दिन ढोता रहा, कितने आनंदित दिखाई दे रहे। ये कोई परशुराम राम का संवाद क्षत्रिय ब्राह्मण का संवाद नहीं है। उस संवाद में जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात, जो पान बोले बचन प्रीति हृदय समात। आनंद की त्रिबार आ रही। आप कल्पना कीजिए, जिसको अभी अभी राम लक्ष्मण ने सारे राजाओं ने प्रणाम किया हो, वह बिल्कुल एकदम अभिमान शून्य होकर के भरी सभा में हाथ जोड़ करके राम की स्तुति करे। क्या ये साधारण महानता परशुराम जी की है? श्री राम की महानता तो दिखाई ही दे रही थी, पर जिस आनंद से उन्होंने कहा राम मैंने ये सोचा था कि तुम क्षत्रिय होकर के भी मेरे कहने पर लड़ नहीं रहे हो, पर मुझे लगा कि तुम तो सचमुच ऐसे योद्धा हो जैसा योद्धा दूसरा नहीं। योद्धा होता है तो लड़ाई में किसी व्यक्ति को हरा देता है, लेकिन आपने स्वयं घोषणा किया जय रघुवंश बनज वन भानु ग्रहण धन्य कुल ग्रहण कृषाणु। लड़ाई में किसको आपने हराया? बोले जय मद मोह कोह भ्रमारी। मद को तुमने हरा दिया, मोह को नष्ट कर दिया, क्रोध को नष्ट कर दिया। कहीं क्रोध है क्या? भ्रम नष्ट हो गया। इतने प्रसन्न है, और उस प्रसन्नता की महानतम परिणति क्या थी कि जब जाने लगे तो आपने केवल श्री राम की स्तुति की, ऐसा नहीं। जिन लक्ष्मण के लिए उन्होंने कटु से कठोर शब्दों का प्रयोग किया, आप जब ये कहते हैं कि विनयशील करुणा गुण सागर जयति वचन रचना अति नागर, तो विनय के शील के करुणा के समुद्र हो, और तुम्हारे समान वचन रचना तो कोई कर ही नहीं सकता। और स्पष्ट कहते हैं अनुचित बहुत कहो अज्ञाता क्षमा क्षमा मंदिर दो गाता। मैं लक्ष्मण जी से भी क्षमा मांगता हूं, इनकी वाणी का रहस्य बिना समझे ही मेरा क्रोध बढ़ता जा रहा था। और इसका अर्थ क्या हुआ? मानो उस संवाद का सूत्र यह है
कि कभी तो हमारा दुख दुख के योग्य होता है और कभी हमारे दुख में केवल कहीं हम विचार शून्य हो जाते हैं, हमारे अंतःकरण में द्वैत बुद्धि आ जाती है, हमारे अंतःकरण में मरत्व आ जाता है, तब वो जो दुख है वह तो उस रूप में दूर होता है जैसा कि परशुराम जी महाराज का दूर हुआ। पर यह सर्वत्र संभव नहीं है, सबके लिए संभव नहीं है। सब लोग न तो तत्वज्ञ की स्थिति में होते हैं और न तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए संभव होता है। इसलिए मूल सूत्र क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति को इस सत्य को समझ लेना है कि विपत्ति अनिवार्य है, और विपत्ति अनिवार्य है तो उस विपत्ति को हम कैसे झेलें, कैसे स्वीकार करें, कैसे मुक्त हो, और उसके लिए मानस के अलग अलग प्रसंगों में भिन्न भिन्न पात्रों के माध्यम से अनेक उपाय बताए गए। का कोई व्यक्ति विचार के द्वारा, कोई व्यक्ति वैराग्य के द्वारा। अयोध्या कांड क्या है? उत्तर बाल कांड का फल है श्री रघुवीर विवाह जय सप्रेम गावहि सुनहि तिनका सदा उछाह मंगलायतन राम जस। और अयोध्या कांड का फल मुझे स्मरण आता है, ब्रह्मजी श्री घनश्यामदास जी ने कभी बातचीत चल रही थी तो उससे चर्चा चलाई कि भरत जी तो हनुमान जी से कम नहीं लगते, अधिक ही लगते हैं, पर हनुमान जी के इतने मंदिर हैं और भरत जी का कोई मंदिर नहीं। तो मैंने यही कहा कि भरत जी के यहाँ जो मिलता है उसके ग्राहक बहुत कम है और हनुमान जी के यहाँ सब मिलता है। न से रोग हरे सब पीड़ा जपत निरंतर हनुमत वीरा। और भरत जी के यहाँ तो अयोध्या कांड का फल बोले भरत चरित करि लेम तुलसी जय सादर सुनहु श्री राम पद प्रेम और अवश्य होई भव रस विरति। जो व्यक्ति भरत जी का चरित्र पढ़ेगा सुनेगा उसको वैराग्य हो जाएगा। वैराग्य के ग्राहक कितने, इसलिए उनके पास कौन जाए। पर मानो पक्ष यही है, हनुमान जी भी महान, भरत जी भी महान। एक कामना पूर्ण कर रहा है, उसके चरणों में हम नमन करते हैं, पर दूसरा वैराग्य दे रहा है। जो जीवन का दूसरा पक्ष है, महत्व के स्थान पर वैराग्य, वह अपना पक्ष है। और इसी प्रकार से एक तीसरा पक्ष है, भगवान शंकर ने पार्वती जी को यह नहीं कहा कि जब तुम्हारी सती के रूप में मृत्यु हो गई तो मुझे कोई चिंता नहीं, मैं इतना बड़ा ज्ञानी हूं कि मुझे कोई दुख नहीं हुआ, बल्कि आपने स्वयं कहा कि सती जब तुम्हारा शरीर छूट गया तो दुखी भयो वियोग प्रियतोष, तुम्हारे वियोग में मुझे बड़ा दुख हुआ। इसका अभिप्राय है कि नकली शब्द नहीं, शंकर जी जदपि अकाम तदपि भगवान, भले ही वो भगवान है पर भगत विरह दुख दुखित सुजाना। सती जी के वियोग में आप दुखी हैं। उन्होंने कहा पार्वती जब तुमने सती शरीर को छोड़ा तो मैं दुखी हो गया, लेकिन तब उन्होंने बताया कि ऐसा जब दुख जीवन में आ जाए तो क्या करें। बोले तब मैंने भ्रमण करना प्रारंभ किया, तीर्थों में गया, कतहु राम गुण करहि बखाना, कतहु करे कहीं भगवान की कथा सुनाते हैं, कहीं सुनते हैं, भगवान के नाम का आश्रय लेते हैं। मानो भगवान शिव या रामायण के अलग अलग पात्रों के द्वारा इस संकेत का प्रतिपादन किया गया। विचार के द्वारा, वैराग्य के द्वारा, विश्वास के द्वारा भगवान का आश्रय लेकर के, कथा का आश्रय लेकर के हम उस विपत्ति को किस रूप में स्वीकार करें, यही हमारे विवेक की परीक्षा है। इसके बाद की चर्चा कल होगी। बोलिए श्याम।